वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन। बीजेपी ने कहा ब्रह्मानंद नेताम पर झूठा आरोप लगाते हुए उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। बेमेतरा जिले के पुराना बस स्टैंड सिग्नल चौक पर भाजयुमों ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा भाजपा के भानुप्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर झूठा आरोप लगाते हुए उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, जिसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। भानुप्रतापपुर उपचुनाव का सियासी हलचल चालू हो गई है। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर चरित्र हनन का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं पुतला दहन को लेकर पुलिस जवानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बेमेतरा के सिंगल चौक के समीप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। अनुकंपा नियुक्ति का मामला। आंदोलनरत विधवा महिलाओं से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम, कहा इनकी मांगे पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बुधवार को बूढ़ा तालाब धरना स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन कर रही विधवा महिलाओं से मुलाकात की। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के आश्रित परिवार संघर्षरत। जब मैं कल टीवी और पेपर के माध्यम से देखा कि आंदोलन की स्थिति अब ये हो गई है, अब ये आश्रित परिवार जल समाधि ले रहे हैं, तो समझ में आया कि जल समाधि से पूरा छत्तीसगढ़ दहल गया है। संवेदनशील सभी व्यक्तियों को बहुत पीड़ा महसूस हुई है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार बड़े बड़े काम करा सकती है, उनके लिए निश्चित रूप से ये छोटी मांग है। कैबिनेट में 1 मिनट का निर्णय इनका जीवन बदल सकता है। हर महीने कैबिनेट की बैठक होती है। सरकार इनकी अनुकंपा की नियुक्ति जरूर ले। जितने आश्रित परिवारों ने आवेदन भरे हैं सभी को अनुकंपा नियुक्ति दिलाया जाए। सरकार के लिए 1 मिनट का काम है, लेकिन ये लोग महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इनका आंदोलन निश्चित रूप से सफल होगा। छत्तीसगढ़ी सिंगर का निर्धन। महत 25 साल की उम्र में दुनिया को किया अलविदा। छत्तीसगढ़ी गीत के संगीत के जरिए हर मंचों में सुर्खियां बटोरने वाली सिंगर मोनिका खुर्शल का यहां पर बीते दिन निधन हो गया है। ब्रेन हेमरेज की वजह से मोनिका की हालत बेहद नाजुक थी। वहीं यहां पर बीते दिन रायपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दुनिया को अलविदा कह दिया है। इसकी पुष्टि पेशे से वकील सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला ने ट्वीट कर जानकारी दी है। मोनिका खुर्शल ने जन्म यहां पर 1997 में हुआ था। महज 25 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। कम उम्र में निधन पूरे प्रदेश में की लहर दौड़ गई है। बता दें कि मोनिका खुर्शल कई छत्तीसगढ़ी गाने गाए हैं। रायपुर बिलासपुर में स्टेज शो भी कर चुकी है। सोशल मीडिया पर कई फेमस छत्तीसगढ़ी एक्टर के साथ उनके कोलैब भी वीडियो भी सामने है। वहीं यहाँ पर तबीयत बिगड़ने के बाद खराब माली हालत से गुजर रहे मोनिका के परिवार को सरकार और साथ ही सामाजिक संस्थाओं से मदद की आस है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ठगों का कॉल सेंटर। 14 युवतियों समेत 22 गिरफ्तार। कोलकाता में बैठकर छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर लगाने का देते थे झांसा। करोड़ों का फर्जीवाड़ा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में गिरफ्तार 22 आरोपियों में 14 युवतियां शामिल हैं। इनके साथ 8 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। कोलकाता में संचालित कॉल सेंटर पर दबिश देकर ये कार्रवाई की गई है। इस कॉल सेंटर का सेटअप ठगों ने अपने लिए बनाया था, जो बिल्कुल यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी के सेंटर जैसे काम करता था। इसके जरिए साथ ही पूरे देश में करोड़ों रुपए की ठगी का होने का अनुमान है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी कॉल कर मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लोगों को फंसाते थे। लोगों को मोटी रकम देने के साथ ही हर महीने की किराए देने की बात भी कहते। पुलिस ने आरोपी से कई यहाँ पर मोबाइल भी जब्त किए हैं। बड़े पर्दे में धूम मचाने के लिए तैयार है बस्तर के सहदेव। बॉलीवुड की फिल्म में निभाएंगे भूमिका। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाना गाकर सोशल मीडिया में धूम मचाने वाले और रातों रात देश दुनिया में सेलिब्रिटी बनने वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा के सहदेव वीरदो का इस बार बड़े पर्दे में धूम मचाने के लिए तैयार है। यह फिल्म छत्तीसगढ़ के कमरधा और पंखाजुर में फिल्माया जा रहा है, जिसके लिए बस्तर से फिल्म सहदेव शूटिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। सहदेव के बड़े पर्दे में आने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवक युवतियों को भारी पड़ा अंतर जाति विवाह। समाज ने सुना दिया गांव में भीख मांगकर भोज कराने का फरमान।
दरअसल यहाँ पर दुर्ग जिले में अंतरजातीय विवाह करना एक युवक को भारी पड़ गया। दूसरे जाति की युवती से विवाह के बाद गांव में रहने के लिए सामाजिक लोगों ने साथ ही गांव में इस जोड़े से भीख मांगकर ग्रामीणों में दावत देने के साथ ही 50,000 रुपये का अर्थदंड करने का फरमान जारी कर दिया। यहां तक कि ग्रामीणों भी इस जोड़े का हुक्का पानी भी बंद करा दिया गया। वही मामला धमधा थाना के यहाँ अंतर्गत ग्राम अकोली का बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित योगेंद्र वर्मा ने साहू जाति की युवती से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसके प्रेम विवाह से नाराज होकर बातचीत करना और साथ ही हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया। तो वहीं युवक को पत्नी के साथ गांव में घूम कर भीख मांगने के बाद ग्रामीणों को भोज कराने और 50,000 रुपये का नगद समाज के पास जमा करने का निर्णय किया गया। जहां एक तरफ सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रही है, तो वहीं दूसरी जगह पर समाज के इन सबके आगे यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है। ताजा मामला वहीं शर्तों को न मानने पर युवक को कुछ देर तक गाँव में बंधक बनाकर भी रखा गया था। मामला साथ ही अब पुलिस थाना पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, आदिवासी आरक्षण की कटौती समेत कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यानी कि 24 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कई अहम निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा कई अहम प्रस्ताव पर भी कैबिनेट पर मुहर लग सकती है। बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को है। ऐसे में सत्र पहले आदिवासी आरक्षण कटौती को लेकर राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करेगी। विधानसभा में आरक्षण बहाली को लेकर प्रस्ताव ला सकती है। दूसरी ओर राज्य सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से एक्शन मोड पर है। 2 साल बाद रेलवे में भर्ती का मौका, स्पोर्ट और सांस्कृतिक कोटे में निकाली 30 पदों पर वैकेंसी, 24 से 28,000 मिलेगी सैलरी। रेलवे में नौकरी के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कोरोना काल के बाद पहली बार खेल और सांस्कृतिक कोटे में भर्ती के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसमें खेल के लिए साथ ही 21 और सांस्कृतिक कोटे में 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 24 से लेकर साथ ही 28,000 रुपये की सैलरी दिया जाएगा। वहीं अधिक जानकारी के लिए साथ ही आप www.indianrailway.government.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका वेब लिंक मिल जाएगा। इलाज में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर को देना होगा 5 लाख का मुआवजा, उपभोक्ता आयोग में अपील निरस्त। मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने पर नर्सिंग होम के एक डॉक्टर को 5 लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर की अपील को निरस्त कर जिला आयोग के आदेश को यथावत रखा है। परिवादी राकेश कुमार का 25 जुलाई 2018 को बाएं हाथ की हड्डी पेड़ से गिरने की वजह से टूट गई थी। उसके इलाज के लिए भाटापारा आस्था नर्सिंग होम पर लाया गया, तो साथ ही वहां के डॉक्टर ने प्लास्टर कर 5 दिन की दवा लिखकर वापस भेज दिया गया। 2 दिन के बाद राकेश के पूरे हाथ में सूजन व चमड़ी काली पड़ने लगी। वही शिकायत लेकर फिर डॉक्टर के पास पहुंचे तो अतिरिक्त दवा की पर्ची थमाकर उसे फिर लौटा दिया गया। परेशानी ठीक नहीं होने पर राकेश पुनः अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने इलाज करने में असमर्थता जताकर सरकारी अस्पताल जाने की सलाह दी गई। साथ ही सिम्स बिलासपुर में जांच में उसके हाथ में गैंग्रीन होना पाया गया। वहीं उससे रायपुर के मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। राकेश की पिता उसे दूसरे दिन निजी अस्पताल ले गए, जहां पर गैंग्रीन फैलने का आशंका पर उसका हाथ काटना पड़ा। इस मामले में परिवादी ने जिला आयोग में शिकायत की, जिस पर जिला आयोग ने संबंधित डॉक्टर पर लापरवाही बरतने पर 5 लाख रुपए देने का आदेश पारित किया गया। डॉक्टर ने इस मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। महादेव ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले 18 गिरफ्तार, करोड़ों के लेन देन का हुआ खुलासा, खुलेंगे बड़े राज। साथ ही महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा से जुड़े लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच पुलिस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑनलाइन सट्टा के गैर कानूनी कारोबार की 3 ब्रांचों को ध्वस्त किया है। इस कारोबार में लिप्त 18 युवकों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 12 लैपटॉप, 41 मोबाइल बरामद किया है। साथ ही इनके पास से करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ब्रेन डेड का आर्गन ट्रांसप्लांट, 32 घंटे की सर्जरी में 100 से अधिक डॉक्टरों टेक्नीशियन की टीम 3 मरीजों में लगाई किडनी और लीवर। छत्तीसगढ़ में पहली बार कैडेम्बर ट्रांसप्लांट यानी कि ब्रेन डेड व्यक्ति से निकाले गए अंगों को दूसरे मरीजों में लगाने की सर्जरी की गई। इसके लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में 100 से अधिक डॉक्टरों की तकनीशियनों की टीम लगातार 32 घंटे सर्जरी किया। ब्रेन डेड को चूंकि 44 वर्षीय महिला के शरीर से किडनी और लीवर निकालकर 3 मरीजों को तो वहीं लगा दिया गया, वहीं शेष अंगों को अलग अलग अस्पतालों को भेजा गया, जहां वह जल्द ही जरूरतमंदों के काम आएंगे।
बर्तन बेचने के बहाने महिला चोर गैंग से गृहिणी को बनाया शिकार, नशीली पदार्थ सुंघाकर लूट लिए गए गहने। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आया है, जहां पर खबर आ रही कि महिला चोरों की गैंग काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है। ये गैंग बर्तन बेचने के बहाने घरों में जाती है और महिलाओं को बेहोश कर सोने चांदी के गहने चोरी कर लेती है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर महिला चोर गैंग एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर गहने लेकर फरार हो गई है। नशे में धुत टीचर ने स्टूडेंट को पीटा, 11वीं की छात्रा के चेहरे और शरीर पर निशान, रोज शराब पीकर आने की शिकायत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की अलग अलग स्कूलों में 2 नशेड़ी शिक्षकों ने छात्र छात्राओं की जमकर पिटाई कर दी है। बच्चों को इतना मारा है कि उनके शरीर, चेहरे समेत शरीर में कई जगह पर चोट के निशान हैं। बताया जा रहा है कि मामला उजागर होने के बाद एक शिक्षक पर तो विभाग ने निलंबन की कार्रवाई कर दी, लेकिन दूसरे नशेड़ी शिक्षक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर इस मामले को लेकर परिजनों में जमकर आक्रोश है। कांकेर में कई जगह बिक रहा है सरसों का मिलावटी तेल, सेहत के लिए बेहद खतरनाक, फिर भी नहीं जागे अफसर। साथ ही दोस्तों, कांकेर जिले से बड़ी खबर आपको बता दी कि जहां पर खाद्य सामग्री की मिलावट तेज लगातार बढ़ती जा रही है। इनका खान पान करने से स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में लापरवाह नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब बाजार में सरसों तेल के डालडा मिलाकर दुकानों पर बेचा जा रहा है। यह तेल स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। इसका उपयोग करने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। पंखाजुर निवासी नीतीश ने बताया कि पंखाजुर बाजार में सबसे अधिक यहां पर मिलावटी तेल बेचा जा रहा है। आदिवासियों ने मंत्री लखमा को रोका, प्रचार करने से आदिवासी आरक्षण मामले में घिरती नजर आ रही है सरकार। भानुप्रतापपुर उपचुनाव नजदीक आते ही जोर आजमाइश शुरू हो गई है। प्रमुख राजनीतिक दल व साथ ही उनके दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जी जान से जुट गए हैं। इस दौरान आदिवासी आरक्षण का एक बड़ा मामला बनकर उभर रहा है और इस मामले में कांग्रेस जो है घिरती नजर आ रही है। आदिवासी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सर्व आदिवासी समाज का विरोध सामने आया। इस मामले को लेकर हंगामा किया गया। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को प्रचार करने से रोका गया। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडवानी के प्रचार पर मंत्री कवासी लखमा पहुंचे हुए थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम बघेल बोले, काम के दम पर लड़ेंगे चुनाव, 71 सीट रहेगा लक्ष्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नीति स्पष्ट है। प्रेस वार्ता में उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस अपने काम के दम पर जनता के बीच जाएगी। इस बार लक्ष्य 71 सीटों पर जीत का होगा। मुद्दा क्या होगा यह संगठन के साथ बैठकर तय किया जाएगा। भाजपा व केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि ईडी और आईटी के दम पर अधिकारी को प्रताड़ित किया जा रहा है। बघेल ने कहा कि इस तरह की शिकायत पर अध्ययन किया जा रहा है, समय आने पर कार्रवाई की जाएगी। बघेल ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव में जीत का दावा किया है। ग्रामीण पर किया 2 जंगली भालुओं ने हमला, वन विभाग ने की सिर्फ 500 रुपये की मदद। छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक मामला सामने आया है। जैसे कि आपको बता दें कि कोरबा के अलग अलग जंगल क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमले से घायल होने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक मामला साथी छुईडोंडा के 2 भालू के हमले से एक ग्रामीण बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई। पीड़िता को जिला अस्पताल पर भर्ती कराया गया। उसकी चिकित्सा के लिए वन विभाग ने सिर्फ 500 रुपये की राहत राशि दी है, जो कि यहाँ पर काफी नहीं है। 8 लाख की इनामी नक्सली की मौत, जंगल में मिला शव, लाश के पास से बरामद हुआ 12 बोर की एक बंदूक। दंतेवाड़ा जिले में 8 लाख के इनामी नक्सली कमांडर देवा की संदिग्ध मौत हो गई। दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। जिया कोड़ता के जंगल पर संदिग्ध स्थिति में नक्सली देवा उर्फ तिरी मरवानी का शव मिला है। नक्सली देवा के शव के पास से 12 बोर एक बंदूक मिली है। राज्य सूचना आयोग ने जानकारी से वंचित करने वाले 3 जन सूचना अधिकारी पर लगाया 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाले, सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले 3 जन सूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर अर्थदंड की राशि संबंधित से वसूली कर शासकीय कोषा में जमा कराकर आयोग को सूचित करे।
भिलाई में डायरिया से 2 लोगों की मौत, 42 गंभीर मरीजों को अलग अलग जगहों में कराया गया भर्ती। कलेक्टर CMHO ने निगम कमिश्नर पहुंचे अस्पताल। दोस्तों, भिलाई नगर निगम कैंप में 2 क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 42 लोग अस्पताल में भर्ती है। पूरा घटना की जानकारी निगम को मिलते ही निगम कमिश्नर रोहित व्यास, कलेक्टर CMHO के महापौर समेत कई अधिकारी मरीजों से मिलने अस्पताल पहुंचे हुए हैं। गुरुकुल के 20 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार, हॉस्टल में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, सभी हॉस्पिटल में एडमिट, 2 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले करीब 20 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। सभी बच्चों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि रात में हॉस्टल में फ्राइड राइस, मंचूरियन और डोसा खाने के बाद कई बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 व्यापारी भाइयों के घर में लगी भीषण आग, दमकल की नहीं हो पाई व्यवस्था, 26 लाख रुपए का हुआ नुकसान। दरअसल कांकेर जिले से बड़ी खबर बता दी कि बीती रात करीब 7 से 8 बजे के बीच एक ही परिवार के 2 सगे व्यापारी भाइयों के घर में अचानक आग लग गई। आगजनी में साथियों पर 5.5 लाख रुपए की नकदी समेत करीब 26 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। घटना के समय में दोनों ही परिवार अपने रिश्तेदार के घर में शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही, अवैध खनिज परिवहन करते पाए गए 36 वाहन को जब्त किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सघन जांच अभियान के दौरान अवैध खनिज परिवहन करते पाए गए 36 वाहनों को जब्त कर लिया गया। कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल दिशा निर्देशन में खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पर जिले विभिन्न क्षेत्र में खनिज परिवहन करे वाहनों को पूरी तरह से सघन जाँच की गई और सभी को जब्त कर लिया गया है।